अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह हमने कल रेस्पिरेशन इन फिश के फर्स्ट पार्ट में सिंगल सर्कट तक स्टडी कर लिया था, और अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को पार्ट 1 चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर लेक्चर सुन सकते हैं। इसी तरह आज हमने पार्ट 2 में रेस्पिरेशन इन फिश का जो रिमेनिंग पोर्शन है अगर उसको स्टडी करना, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है, हार्ट पंप्स द ब्लड डायरेक्टली टू द गिल्स। जो हार्ट होता है वो गिल्स को डायरेक्टली ब्लड पंप कर देता है। फिर क्या होता है, फ्रॉम वेयर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरी टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और फिर क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, उसको बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वहां से कैरिड कर लिया जाता है। आगे इसका सेकंड पॉइंट ये है कि द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय हार्ट। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हार्ट से रिसीव कर लिया जाता है, मतलब कि हार्ट से ले लिया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पॉइंट ये है कि ब्लड एंटर्स द पोस्टीरियर साइड ऑफ हार्ट। जो ब्लड होता है वो हार्ट की पोस्टीरियर साइड से एंटर होता है, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट चैम्बर्स। और फिर वो डिफरेंट चैम्बर से गुजरने के बाद इट इज पंप्ड इनटू द गिल्स। और जब वो डिफरेंट चैम्बर से गुजर जाता है तब फिर क्या होता है कि गिल्स को पंप कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रेस्पिरेशन फिश का लास्ट पोर्शन है, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जो हार्ट होता है वो गिल्स को ब्लड पंप करता है। फिर क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वहां से ले लिया जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लिया जाता है। और लास्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा कि जो ब्लड है वो जब मुख्तलिफ चैम्बर से गुजर जाता है तो उसको गिल्स को पंप कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो स्ट्रक्चर है, एक है कार्टिलेजिनियस फिश और दूसरी है बोनी फिश। तो कार्टिलेजिनियस फिश में क्या होता है कि जब पानी बाहर से फिश के मुंह के अंदर जाता है तो वो पानी गिल्स के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने फिश की साइड्स पे लाइंस बनाई हुई रेड कलर की, इनको हम गिल्स कहते हैं। गिल्स के साथ ओपनिंग्स होती है, मतलब कि छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम गिल स्लिट्स कहते हैं। इन गिल स्लिट्स की वजह से क्या होता है कि जो पानी है वो फिश की बॉडी से बाहर चला जाता है। तो मैंने आपको ये चीज़ कल भी पढ़ाई थी कि जो कार्टिलेजिनियस फिश है उनमें गिल स्लिट्स होने की वजह से जो पानी है वो फिश की बॉडी से बाहर चला जाता है। आगे हमारे पास बोनी फिशेस। तो बोनी फिशेस के जो गिल्स होते हैं उनको एक कैविटी में रखा जाता है, और उस कैविटी को हम कहते हैं ब्रोंकियल कैविटी। तो मैंने आपको ये चीज़ कल भी पढ़ाई थी। और जो हमारे पास ब्रोंकियल कैविटीज होती हैं वो ओपर्क्यूलम से कवर्ड होती हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास बोनी फिशेस के मुंह के अंदर पानी जाता है तो वो पानी गिल्स में चला जाता है। और ये जो मैंने बनाए हुए ब्लैक ब्लैक ये गिल्स हैं, और इनके उस साइड पे जो रेड सर्कल है इसको हम कहते हैं ब्रोंकियल कैविटीज। ठीक है, तो जब पानी फिश के मुंह के अंदर जाता है तो ये पानी फिर क्या होता है, गिल्स के अंदर चला जाता है। और फिर जब गिल्स के अंदर जाता है तो जो ओपर्क्यूलम साइड पे हो जाती है ओपर्क्यूलम के दरमियान में एक स्पेस आ जाती है। उस स्पेस की वजह से जो क्या होता है कि जो पानी है वो इसके बाहर चला जाता है। तो इसमें यही है कि वाटर मूव आउटसाइड द बॉडी, मतलब जब ओपर्क्यूलम साइड पे हो जाएगा तो जो फिश का पानी है वो इसकी बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो इसमें यही है कि जब पानी फिश के मुंह के अंदर जाता है तो ओपर्क्यूलम साइड पे हो जाता है, उसमें स्पेस आने की वजह से जो पानी है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि आप कार्टिलेजिनस फिश में और बोनी फिश में डिफरेंस करें, तो आपने कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश के बारे में एक एक पॉइंट लिख के इनके स्ट्रक्चर बना देने हैं, तो आपको नंबर पूरे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पार्ट 1 को और पार्ट 2 को अच्छे तरीके से याद कर लेना और इनकी नोट्स बना लेना, ताकि आपको कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर ले। और अगर आपको पार्ट 1 चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पे लिंक को क्लिक करें और अपना लेक्चर ईजी से सुने। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।